सामाजिक विषमताएं सर उठाती हैं, उन पर प्रहार करने के लिए मेरे बड़े भाई मुकेश शर्मा यहाँ पर उपस्थित हैं। जीवन की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे। एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई मुकेश शर्मा जी के लिए आप लोग बजाइए। ये सारी व्यवस्थाएं और ये भव्यताएं जिनकी वजह से हैं वो मेरे बड़े भाई हैं मुकेश शर्मा जी, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। जो मेरे सभी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य बैठे, सबके चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद लेने आपके बीच आया हूँ। आज बेटी का जन्मदिन है, आपके बीच उस जन्मदिन को साझा करने के लिए आपके बीच आया हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आपके पैर छूते हुए अभी बच्चे आ रहे हैं, सभी पूरा परिवार आपके बीच आ रहा है। और मेरा ये कवि परिवार यहाँ बैठा है जो हल्के से निमंत्रण पर आपके बीच ही आ गए हैं। इनका तहे दिल से आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी आपका बच्चा मां होते हुए इनके तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ कि ये बहुत ही इन पर टाइम नहीं होता है, बहुत बिजी होते हैं, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे। लेकिन जब मैंने आपके लिए कहा तो इन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो उनके बीच हम चलेंगे। और मैं आपको बताऊं, बहुत महंगे होते हैं ये जब लोग जाते, 1 रुपया भी मुझसे किसी ने नहीं लिया, ना मुझसे कुछ मांगा है। आपके बीच आना स्वीकार कर लिया। मेरे बड़े भाई अनिल अग्रवंशी जी यहाँ हैं, मैं उनके पैर छूता हूँ, आपके छूता हूँ। और अनजान है वो लोग जो माँ बाप को परेशान किया करते हैं। माँ बाप तो वो अनमोल रतन है जिन्हें फरिश्ते भी सलाम किया करते हैं, जिन्हें फरिश्ते भी सलाम किया करते हैं। और एक रोते हुए बच्चे ने अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर ये कहा कि माँ मुझे कंधे पर कब तक सुलाओगी। तो माँ ऐसी होती है जिनके लिए मैं कहना चाहता हूँ। एक रोते हुए बच्चे ने अपनी माँ के कंधे पर सर रखते हुए ये कहा कि माँ मुझे कब तक सुलाओगी। तो माँ ने भी कहा, बेटा इस जमाने के लोग जब तक मुझे कंधे पे नहीं उठा लेंगे तब तक सुलाओगी, तब तक। और आप इस तरीके के हैं, आपके जितने पैर छुए जाए, जितना आशीर्वाद दिया जाए, तो आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं जानता हूँ जिसको आशीर्वाद जहां से मिलना चाहिए वो मिल जाना चाहिए, और उसे जो है ले लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है तो वो है लोहा, और लोहे से ज्यादा ताकतवर चीज है अग्नि, जो लोहे को पिघला देती है। और अग्नि से ज्यादा ताकतवर चीज है पानी, जो अग्नि को बुझा देती है। और पानी से ज्यादा ताकतवर चीज है मनुष्य, जो पानी को पी जाता है। और मनुष्य से ज्यादा ताकतवर चीज है जो अच्छे को धराशायी कर देती है, वो है मौत। अच्छे को लिटा देती है, कितना ही पहलवान क्यों ना हो। और मौत को भी जो वापस ले आती है वो आपकी आशीर्वाद और दुआ लेके आती है। और कभी भी किसी व्यक्ति को अहम घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं छत को भी बड़ा गरूर था छत होने का, छत को भी बड़ा गरूर था छत होने का। एक मंजिल और क्या बनी, फर्श बन गई। फर्श सबको बनना होता है, मंजिल बननी होती है। आपने हम जो फर्श बने हैं, आपने जो फर्श दिया, हम चाहते हैं कि आपके नाम के फर्श को, आपकी मंजिल और बड़ी बने, आपके नाम को हम दुनिया में रोशन करें। और ये फर्श केवल साफ रहे, और साफ रह के ये सब ठीक ठाक होता रहे, यही मैं चाहता हूँ। खुशी सुख चैन अब सबके घरानों में नहीं मिलती, सुखों की जिंदगी हमको दुकानों में नहीं मिलती। बहुत अनमोल दौलत है दुआ ले लो बुजुर्गों की, ये वो दौलत है जो हमको खजानों में नहीं मिलती। ये वो दौलत है जो हमको खजानों में नहीं मिलती। मैं 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको आनंद के लिए। मोदी जी को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं आपको आनंद के लिए। सारे विपक्षी जो मोदी जी के राजनीति में वो बोलते हैं मोदी जी पूरे विश्व में घूम रहे हैं। मैं एक ऐसी जगह निकाल के लाया, आप सब बड़े बुजुर्गों के बीच में रख रहा हूं जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। मैं 4 पंक्तियां आपको गा के सुनाऊंगा, आपको आनंद आएगा। निवेदन कर रहा हूं कि बिल्कुल 4 पंक्तियां सुनना बाबू जी। ये पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। तालियां तैयार रखना।
पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। चार पंक्तियां योगी जी के लिए सुना रहा हूं आपको, उन पे भी आपको आनंद आएगा। हम जवानों की योगी जी ने आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या हालत करती सुनना। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें, हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के नौजवान यही सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिलके साथ। मेरे बड़े भाई हैं अमित शर्मा, आप सब जानते हैं ग्रेटर नोएडा की माटी के शौर्य को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में और देश से बाहर भी कई देशों में यात्राएं करने वाले रचनाकार की इस मंच पर उपस्थिति है। मैंने उनके परिचय में भी कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या देश के गृह मंत्री हों, इस रचनाकार की रचनाओं के प्रशंसक हैं। कविताओं का एक लंबा कोश उनके पास है, लेकिन वो जो चाहे आपको वो परोसें। आप सबसे निवेदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने आवाज दें। माता दादी जी को देख रहा हूँ। मेरी दादी भी ऐसे ही कमीज पहनती थी, उसके ऊपर साड़ी बांधती थी, जितनी बैठी हुई है। गांव में रहे, गांव का जीवन जिया, नल चलाकर कुआं से पानी खींच कर दिए, बाबा को हल भी चलाते हुए देखा। आज मैं एक एक व्यक्ति में अपने बाबा को देख रहा हूँ, अपने बुजुर्गों को देख रहा हूँ। कुशन ने बहुत लंबा परिचय दिया और परिचय में कहा मैं यहीं का हूँ, मैं आपके बीच का हूँ और आप भी मेरे बीच के हो। क्योंकि जब एक बाबा जी थोड़ा सा गुस्सा हो गए और चले गए, तो हमारे बाबा जी ने कहा कि या की छोड़ो या तो दिमाग मोटो है। तो मैं तो जब ही समझ गया था कि मोटी बैठे। तो सभी लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दादाजी के लिए ताली बजाओ। दादाजी जब ज्योति की कविता पढ़ रही थी तो 2 बार चश्मा साफ किया कि ढंग से नहीं देख रहा, ढंग से देखो। एक बार जोरदार ताली बजा दो दादाजी के लिए। हमारे हम कहते हैं अगर हमको देखना हो तो एक बार हमारे बुजुर्गों को देख लो, हमसे ज्यादा वो है। तो मित्रों मैं नमन करता हूँ सिद्धि साहित्य सरगम, जिन्होंने इतना बड़ा अनुष्ठान आपके बीच में किया। और मित्रों, पैसा दे देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यवस्था कर देने भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सुबह 8:30 बजे रोहिणी दिल्ली के सबसे अंतिम कोने से निकलकर उत्तर प्रदेश के इस कोने तक आ गए। मैं चाहता हूं कि बड़े भैया अनिल बंसी के लिए जोरदार ताली। लोग कहते हैं कि ये कुशल कह रहा था, पीयूष कह रहा था उससे कि भैया कुर्ते में बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो। मैंने कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, गाँव में रहे हैं, छाछ पी है, देसी घी खाया है और पैकेट का दूध नहीं पिया, भैंस का और गाय का पिया है। तो जो मैंने कहा उसे कि मोहब्बत से नहीं आया, जवानी से नहीं आया, कहां से आया ये रंग, कहां से आया है कि मोहब्बत से नहीं आया, जवानी से नहीं आया, कविता से नहीं आया, कहानी से नहीं आया और बाद मेहनत के ये निकला फिर उस पानी से आया है। हमारे चेहरे पे नूर किसानी से आया है, हमारे चेहरे पे नूर किसानी से आया है। तू इतना लिखा है, इतना पढ़ा है, इतने मंच करा है, मुझ पे भी तो कुछ लिख। मैंने कहा तब मैं पे क्या लिखूं बताओ। कह रहे लिख, मैं फेसबुक पे डालूंगा। मैंने कहा चलो सुन लो। सुनना ताऊ जी, आपके मतलब की बात है। हाँ नहीं, आपके मतलब की भी है। मैंने उनसे क्या कहा, मैंने उनसे कहा सुनो, बोले सुनाओ। मैं बोली ना दौलत देखो ना शोहरत देखो, ना दौलत देखो ना शोहरत देखो, अजी दूसरी की छोड़ो सिर्फ अपनी औरत देखो। बहुत अच्छी, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। एकदम से गुस्सा हो जाते, कहते तुम मुझ पे इतना शक क्यों करती हो। मैंने कहा शक नहीं करती, मैं तो एक आम सी बात कही है। कहते तुम मेरठ वालों से कौन जीत सकता है, मैं मेरठ की हूँ ना, तो मुझे हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं तुम मेरठ वालों से कौन जीत सकता है, मेरठ वालों से। मैंने कहा अब तुमने मेरठ की बात कर दी तो अब सुनो, सुनो ताऊ जी।
मैंने उन्हें क्या करारा जवाब दिया कि हम मेरिट वाले होते कैसे हैं। सुनो, मैंने अपने पतिदेव से कहा, दिल में छुपा के हम बातों को न रखते हैं, सुने जो न कोई तो जी शोर कर देते हैं। सुनिएगा अम्मा जी, दिल में छुपा के हम बातों को न रखते हैं, सुने जो न कोई तो जी शोर कर देते हैं। बीच में अड़ा के टांग लेके सीधा सीना तन पकड़ के बाजू एक और कर देते हैं। घर फिर भी न कोई समझे जो प्रिय बंधु। हाँ ताऊ जी, घर फिर भी न कोई समझे जो प्रिय बंधु, मार मार उसे फिर मोर कर देते हैं। घर फिर भी न कोई समझे जो प्रिय बंधु, मार मार उसे फिर मोर कर देते हैं। मांगे है सफाई जब अपनी पिटाई की तो, मुझे क्यों मारा पूछता है ना। मांगे है सफाई जब अपनी पिटाई की तो आंखें मटका के इग्नोर कर देते हैं। मांगे है सफाई जब अपनी पिटाई की तो आंखें मटका के इग्नोर कर। सितारा हो, आप अपनी चिकित्सा के माध्यम से पूरे देश को आरोग्यता देती रहे और ऐसे संस्कार जो आपके अंदर रोपित किए हैं मेरे बड़े भाई मुकेश शर्मा जी ने, उन संस्कारों को लेकर के पूरे देश दुनिया की यात्रा करती रहे। हमारी मंच की शुभकामनाएं हैं और इन शुभकामनाओं को विस्तार देने के लिए मैं बहुत आयु अनुभव में बहुत अल्प हूं, लेकिन मैं एक ऐसे बड़े रचनाकार को आवाज दे रहा हूं जिनको सुनना अपने आप में एक प्रसाद जैसा होता है। हम सब तो ऐसा आपने सुना जैसे कथा को सुनते हैं, लेकिन अब प्रसाद जो हमारे मध्य में है मेरे दद्दू अनिल अग्रवंशी जी, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक पूरे देश दुनिया में ठाके बांटे और इससे भी बड़ी बात नहीं है, एक बड़ा मिशन लेकर के चल रहे हैं। हमारी संस्था श्री साहित्य संगम के माध्यम से, चाहे वो जेल में हो चाहे वृद्धाश्रमों में हो, कवि सम्मेलनों का एक बड़ा अभियान लेकर के चल रहे हैं। बड़े रचनाकार की उपस्थिति है। मैं चाहता हूं सदन में जितने लोग उपस्थित हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज दें दद्दू अनिल अग्रवंशी। हमारे दादा चाचा सब लोग पंचायतें करते थे, ब्याह शादी भी घर में होती थी तो एक दूसरे से मजाक करते थे, छेड़खानी करते थे, जिससे हम हंसते थे, हमारे को बीमारियां नहीं होती थी। लोग एक दूसरे की बात का बुरा कम मानते थे, उत्साह ज्यादा रखते थे। अब टेंशनें ज्यादा हो गई है, तनाव ज्यादा हो गए तो बीमारियां भी बढ़ गई है। एक बार अगर जोरदार ठाका लगा दो ना, एक बार अगर जोरदार हंस पड़ो तो 88,000 नाड़ी खुल जाती है। कितनी बनने नहीं कही, रामदेव ने कही है, कितनी खुल जाती है? 88,000 नाड़ी खुल जाती है। इसने मेरे से कही मेरी 88,000 नाड़ी खुल गई। मैं तेरे अंदर टोटली 600 नाड़ी है, तेरी कहां से खुल गई 88,000 नाड़ी? ये बैठा है। एक बार मिलकर तालियां बजाओ। मैं थोड़ी देर आपके बीच में रहता हूं। देश में एक कुरीति चली कि हम बच्चियों को गर्भ में मारने लगे, बेटियों को मारने लगे पेट में। अगर बेटी नहीं होगी तो माँ कहां से होगी, बहन कहां से होगी, बुआ चाची कहां से होगी? तो ये लोगों की कुरीतियां जो शुरू हुई, जब दार पंक्तियां मैंने रखी कि इसे बेटा बना पालो, तो यह समर्पित करता हूं अपनी बिटिया को कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। और वो आकाश उन्होंने छू कर दिखाया, क्योंकि जब ऐसे पिता थे उन्होंने परवरिश करी। वो चाहते तो सिर्फ झाड़ू पोछों में भी लगा देते, वो कहते तू बिटिया है बाहर मत निकल, तो आज वो डॉक्टर नहीं बनती। लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि बिटिया को डॉक्टर बनाया। ये उन पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। मैं भाभी को तो नहीं जानता कहां बैठी, भाभी नमस्ते। भाभी जी भी, इनका भी योगदान है, महिला का बहुत योगदान है। आज घर में महिला की जो शक्ति है ना वो कम नहीं है। भाभी को देख के याद आ गया, इतने से चावल हो घर में, इतना सारा बना के दे देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। ये महिला की ताकत है। इतनी सी सब्जी दे दो, इतनी सारी कर देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। ये ताकत है। इतनी सी मतलब आप रोज आटा दे दो, इतना सारा कर देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। ये ताकत है। इतनी सी टेंशन दे दो, सारा इतना सारा कर देगी, मचाने में कोई ताकत को बजाओ ताली एक बार मिलकर सारे। पहले तो बड़ी खुश हुई भाभी, हाँ बड़ाई करेगा, मेरी बड़ाई करेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। महिला की ताकत को कोई नहीं समझ सकता। अच्छा चिड़चिड़ती इतना है महिला, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी इनकी माताओं की बात नहीं कर रहा। ये जो भाभी है इनकी बात कर रहा हूँ। ये सच बता रहा हूँ मैं, बाबूजी मेरे घर के सामने पार्क है, मैं पार्क में अपनी पत्नी के साथ चला गया घूमने।
भाई टहलने चला गया, एक दूसरी सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर दी। अब नमस्ते कर दी बुरा मानने की बात थोड़ी ना, मेरी लुगाई चिढ़ गई। आज 1 महीना हो गया सीधे मुंह बात नहीं करती मेरे से, एक ही बात पूछती है, बता कौन थी, बता वो कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है तू, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बजाओ मिलकर एक बार ताली, क्योंकि चेहरे पर हंसी, जिंदगी का फलसफा यही है कि चेहरे पर हंसी ये जिंदगी है दोस्तों, ये जिंदगी है मेरे यारों, ये इसलिए है दोस्तों। मैं अपने बुजुर्गों से इतना ही कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों, ये ईश्वर की माया है, उसने किसकी ड्यूटी कहां लगा दी, उसका जीवन कैसे काटना है उसके हाथ में है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मोदी बन जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अंबानी बन जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़े अमीर आदमी होने के बाद बहुत सारी शोहरतें ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है हमने मानव जन्म लिया है भगवान का नाम लेने के लिए। आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, अगर वो कहते हैं ना कबीरदास के लाल लाल तो सब कहे और सबकी गठड़ी लाल, और जब तक गठड़ी ना खोली तब तक भया कंगाल। हम सारे अरबपति हैं क्योंकि हमारे अंदर नाम की भगवान की पूंजी है, हमने खोलकर नहीं देखी। इसलिए उस ईश्वर का नाम जहां पर बैठकर जप लो वही स्वर्ण लोक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अनिल भैया का आपके चरण स्पर्श, और सब छोटे हैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि हम लोग आपके बीच पूरे परिवार सहित हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अनाज का अकाल पड़ जाए तो मानव मरता है, और संस्कारों का अकाल पड़ जाए तो मानवता मरती है। आपका प्यार लेने के लिए पूरा परिवार यहाँ पर है। मैं सबसे कहूँगा, सिल्की और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है, मेरी पुत्रवधू भी साथ है, दोनों बेटे साथ हैं। ये सिल्की बेटा एक मिनट दो, आप सभी के लिए अब भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग मिलकर भोजन करेंगे। उससे पहले बेटी को भी अपने के लिए जाकर ऑपरेशन भी करना है, अभी 15-20 मिनट से निकलना भी है, वहाँ भी इसके टाइम लिया हुआ है। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी बोलता है, जुमला अधूरा बोलता है, बाद उसके उसका चेहरा बोलता है। जहन उनकी जिंदगी लिखवा लेता है वो शख्स है जो अपने बुजुर्गों से ऊंचा बोलता है, बुजुर्गों से ऊंचा बोलता है। मैं आप सबका आशीर्वाद लेने अपने मेरी बेटी आ जाओ, निशु बेटा आ जाओ, मैं कहाँ गया? अच्छा कोई नहीं, सभी आपके बीच हैं। आपके लिए मेरी पत्नी, सबके लिए जो जेंट्स है उनके कपड़े, और आपके लिए जो सूट है वो मैं अजय भैया को सबको एक साथ दे दूंगा, वो सब आपको दे देंगे, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके से देंगे तो वो जो है घंटों लग जाएंगे। जाना है आपके बीच, ठीक है ना? और ये लेकर के आए हैं, अब भोजन आपके साथ करेंगे। बस एक छोटा सा बिटिया का केक के साथ आप मिल गया। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear, happy birthday to you। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आयु। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर दिली। जी थैंक यू, थैंक यू भाई। जी विजन क्लियर है? जी जी। अरे आप लोग आओ ना, इधर हो रही है रिकॉर्डिंग, लाओ मुझे दो फोन, मुझे फोन लो और आप लोग जाओ।